सबसे पहले तो कल जो हृदय विदारक घटना जयपुर में हुई, जिसमें अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है संख्या बढ़ भी जाए, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई और काफ़ी 14 हो गए सुबह तक, लेकिन अभी भी बहुत गंभीर लोग अवस्था में घायल है। हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है मृतकों को, और जो घायल है भर्ती इलाज के लिए, उन लोगों को ईश्वर जल्दी ठीक करे। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन ये मार्च 2023 में, क्योंकि मैं तो अजमेर ज़िले का ही हूँ और इसी हाईवे से हम लोग निकलते हैं, मार्च 23 तक NHI को इसको कंप्लीट करना था और मार्च 23 से अब 24 में हम बैठे हैं। तो समय पे चीज़ें अगर ठीक हो जाती है तो, वैसे तो दुर्घटना कोई पूछ के नहीं आती कभी भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की दुर्घटना के पॉइंट्स हैं राजस्थान में, उनको सरकार को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे राज्य के राजमार्ग हो, क्योंकि आए दिन दुर्घटनाएं जो हो रही है उन अभी एक बच्चा मेरे यहाँ का था जिसकी 1 जनवरी को शादी थी अभी, और वो शादी के सामान लेने गया हुआ था और वो 82% जल के और उसकी दुखद परिस्थितियों में ये स्थिति हो गई। आज हम लोग आपके बीच में इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार को बने हुए 1 साल हो गया और ये 1 साल के शासन में पूरे प्रदेश की क्या हालात रहे। हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकार अगर जश्न मनाए तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस पर सवाल खड़ा करें कि आप किस बात का जश्न मना रहे हो। आपको लेखा जोखा जनता की अदालत में देना चाहिए। राजस्थान की जनता को जो वायदे करके आप सत्ता में आए, उन वायदों पर कितना % आपने काम किया, और परसेंटेज बताने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस में एक परंपरा हमने डाली थी 1998 के बाद में, इलेक्शन मैनिफेस्टो जो पहले पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय जारी करती थी और चुनाव खत्म होने के बाद उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया करती थी। ये पहली शुरुआत की थी अशोक गहलोत जी ने, जब 1998 में सरकार बनी कांग्रेस की। हमने हमारा मैनिफेस्टो चीफ सेक्रेटरी को दिया कि ये हमारी गवर्नेंस का आधार होगा, और न केवल हमारा आधार रहा, हमने उसमें हर साल प्रगति से प्रदेश की जनता को बिंदुवार अवगत भी करा। और ये सिलसिला फिर हमारा 2008 से 13 में भी रहा और 2018 से 23 में भी रहा। और हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बाकायदा AICC के द्वारा हमारे सीनियर लीडर्स की एक टीम बना के हर राज्य में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी उनको भेजा करते थे। मैं एज मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर था मैं पिछली सरकार में, हमारा हर साल हम ब्यौरा देते थे उस कमेटी को कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में राजस्थान में क्या उपलब्धियां हासिल हुई और क्या कमियां रह गई है जिनको हम कितने दिनों में पूरा करेंगे, कौन सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी 1 वीक में 2 बार आ गए राजस्थान में। जो इन्होंने वायदे किए थे चुनाव से पहले, उन वायदों के बारे में कोई बात नहीं है। राइजिंग राजस्थान अच्छी बात है, करें राइजिंग राजस्थान, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए, हम लोग सब खुश होंगे इस बात से, क्योंकि ये प्रदेश हमारा है और इसमें कोई राजनीतिक बात हम करते भी नहीं। लेकिन ये अटेम्प्ट किसने नहीं किया? जब गहलोत साहब सरकार में थे पहली बार, तब उन्होंने किया, वसुंधरा जी आई उन्होंने किया, फिर हमारी सरकार बनी हमने किया, और पिछली सरकार में भी हुआ ये सब। हर बार आंकड़े बढ़ते गए MOU के, इतने लाख करोड़ का MOU हुआ, इतने लाख करोड़ का MOU हुआ। अब की बार इन्होंने आंकड़ा बताया कि 34 या 35 लाख करोड़ के MOU हुए। अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे कैसे उतरेंगे
क्योंकि फिल्म सिटी के नाम पे एक बार कोई एमओयू कर गया था यहाँ, और उसने जमीन, बहुत सारी जमीन उसको देने का प्रॉमिस कर दिया सरकार ने। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच गया बाद में, कुछ दिनों बाद, ये था भी ये जमीन बेचनी है इसके प्लॉट काट के। तो ये कहीं जमीनें लेने के चक्कर में तो लोग नहीं आ रहे। एमओयू आज मेरी हैसियत 5 लाख की नहीं है और मैं 15,000 करोड़ का एमओयू कर रहा हूँ, तो हमारे कांग्रेस के नेताओं पे तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई आ जाती है। पर ये एमओयू करने वालों की फाइनेंशियल हैसियत क्या है? उसका वाइट पेपर इन 35 लाख करोड़ का जो 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 दावा कर रहे हैं, आपने जिलेवार और बाहर से जो इन्वेस्टर आए जिनके साथ एमओयू किया, आप उस पर वाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते? पता चल जाएगा कि आपके वाइट पेपर एमओयू जो हुए हैं उसमें से कितने जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं और कितने फेक हैं। इस तरह से लोगों को आप अंधेरे में रख के, असल क्या है, आज दुर्भाग्य इस बात का कि देश की संसद चल नहीं पा रही है। अडानी के मुद्दे पर जिसने पूरे देश के एयरपोर्ट ले लिए, रेल देने की तैयारी हो रही है। जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमारे हैं, उनको एक एक करके आप उनके हाथों में सौंपते जा रहे हो। कर्जे उनके लाखों करोड़ के माफ़ कर रहे हो। सब तरह से आप एक व्यक्ति के हाथ में अगर देश के संसाधन सौंपोगे और उसके ऊपर मुद्दा अगर बात करना चाहे विपक्ष, तो आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हो। आज हालात